गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ, आपने जो दिव्य प्रश्नोत्तरी माला मुझे भेजी है, उसमें उस माला को मैंने जब पहले दिन कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसने उसके आंसर्स मुझे दिए। तो कुछ मैंने सच क्वेश्चन पूछे तो वो क्लॉकवाइज घूमी। कुछ मैंने जानबूझ के कुछ गलत क्वेश्चन पूछे, झूठे क्वेश्चन पूछे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे। गुरु माँ, मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिल दिल पे हाथ रख के, और ऐसा मतलब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था मेरा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे सरकारी नौकरी लग सकती है क्या, सरकारी अधिकारी नौकरी, जिसकी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरी तैयारी तो बहुत अच्छे से चालू है, मतलब बहुत दिन से चालू है, और पेपर थोड़े से मार्क्स से जा रहा है, कुछ तो भी कमी जैसा हो रहा है, और घर में प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन में कम ज़्यादा होता है। लेकिन आप पढ़ाई है मेरी अच्छी से। तो मैंने उस दिन पूछा कि क्या मैं एक बड़े पद के ऊपर एक सरकारी अधिकारी बन सकता हूँ क्या। तब वो माला क्लॉकवाइज घूमने लगी जोर से। तो ठीक है, मैंने उस दिन वो क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन उसको जानबूझ के गलत पूछ दिया। क्वेश्चन पूछा गलत, ये कि मेरे जो दादाजी है उनका नाम जो है वो रामचंद्र लाखने है। तो मैंने उनको उसको पूछा माला जी को कि क्या माला जी, क्या मेरे दादाजी का नाम रमाकांत जोशी है क्या। तो वो माला एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी। तो मतलब मुझे ये देखना था कि क्लॉकवाइज ही घूमती है क्या या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है। भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है माँ, आप तो सब कुछ है मेरे लिए, उसमें दिव्य शक्ति है, वो पता है मुझे। फिर हुआ ये कि मैंने 2 दिन बाद मैं हर रोज़ उस माला की पूजा करता हूँ। मैं उस माला को गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य सब दिखाता हूँ। उसके ऊपर मेरे इष्ट की जाप करता हूँ मैं। बगला माँ का भी जाप करता हूँ उसके ऊपर, वो जो आपने मंत्र दिया है मैं यहाँ पे जिक्र करूँ या नहीं, ओम हलीम ओम, इस मंत्र का जाप करता हूँ ताकि उसमें ऊर्जा बनी रहे। और आप आपका भी वास्ता उसे देता हूँ कि आपको गुरु माँ ने सिद्ध किया है, तो गुरु माँ को आप आप गुरु माँ को बहुत ज़्यादा देवी सिद्ध है, उनके पास शक्ति है। तो ऐसे मैं उनसे बात करते रहता हूँ माला से, और उस माला को उसमें एक ऊर्जा बनाए रखता हूँ। तो 2 दिन बाद मैंने उससे फिर से वही क्वेश्चन पूछा। मैं ये जानना चाहता था कि चलो उस दिन गलती से नहीं बोल सकते, चलो उस दिन ठीक है वो क्लॉकवाइज घूमी। मुझे देखना था कि चलो 2 दिन बाद वही क्वेश्चन मैंने जब पूछा कि क्या मैं कुछ दिन बाद एक बड़े पद पर सरकारी अधिकारी बनूंगा क्या। अगर मैं बनूंगा तो क्लॉकवाइज जोर से घूमना, नहीं बनूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज जोर से घूमना। तो वो थोड़ी देर रुकी, घूम ऐसे जगह पे ऐसे 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 थरथरा दे, और फिर से राइट साइड से घूमने लगी जोर जोर से। ये फिर क्लॉकवाइज ही घूमने लगी वो जोर जोर से। फिर मुझे उसको रुकाना पड़ा। फिर 2 दिन हो गया। फिर 4 दिन बाद मैंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा, जो कि आज का दिन था। वही क्वेश्चन पूछा तो वही आज भी वही हुआ। वो क्लॉक थोड़ी सी थरथराई और जगह पे पूरी तरह से क्लॉकवाइज घूमने लगी। माँ, क्या इसका मतलब मैं ये समझूँ कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, चालू है, और मुझे एक ना एक दिन ज़रूर इसमें यश मिलेगा। और माँ भी चाहती है कि बगला माई भी चाहती है कि मैं इसमें एक अधिकारी बनूं, और एक अच्छे काम करूं, लोगों के लिए काम करूं। और मैं क्या ये माला मुझे बता रही है कि आप अधिकारी बनोगे। आप मुझे इस प्रश्न का प्लीज़ उत्तर दीजिए माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बस इतना ही कहना था। आप ये वीडियो अगर शेयर करना चाहते हैं यूट्यूब पर तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद माँ, कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे लिए भगवान हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। प्रणाम माँ। मैंने माला से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो मैंने वीडियो
दिया था आपको, आपने डाला भी था यूट्यूब के ऊपर इस माला के अनुभव के बारे में, उसमें मैंने वो मेंशन नहीं किया था वो बात। हालांकि मैंने बाद में पूछी। मैम एक्चुअली क्या है कि घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, कोई आज बीमार है तो कभी कल बीमार है, ये और ये क्या है, कभी पैसों की तंगी तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम ज़्यादा चलते रहता है। लेकिन कलेश घर में होते रहना, एक कोई बोलता है पूरब तो कोई बोलता है पश्चिम बोलता है। बहन तो जो है वो सीधा उसको बोलो तो वो टेढ़ा ही बोलेगी। एक तरह से ये सब चलते रहता है घर में, कलेश चलते रहता है घर में। तो हमने ना बहुत लोगों को ऐसे ही दिखाया था, लोगों को कि क्या हमारे ऊपर कुछ तंत्र या मंत्र क्या। और मेरे जो दादाजी है वो खुद इस आध्यात्मिक क्षेत्र में है, लोग उनको गुरु गुरु मानते हैं। बहुत ज़्यादा उनका शिष्य मंडल है, लगभग 40 से 50 लोग, 50 के ऊपर ही होंगे। बहुत ज़्यादा लोग उनको मानते हैं। अगर आप उनको देखोगे, उनका आभा मंडल देखोगे, तभी आप पहचान भी जाओगे कि इनके पीछे कोई ना कोई है। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि उनको साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए हैं दत्त महाराज के, श्री दत्त प्रभु के। उनकी सिर के ऊपर हाथ भी रखा है, और ना कि उन्होंने कभी तपस्या की, बस उन्होंने वो गुरु चरित्र पारायण आता है, वो उन्होंने जो अपना औदुंबर वृक्ष आता है उसके नीचे बैठ बैठ के ऐसे एक एक दिन में पूरा किया था। तो गानगापुर नाम का क्षेत्र है कर्नाटक में, वहाँ पे उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तो उनका ऑरा ही अलग है। तो इसीलिए हमने ऐसे बहुत जनों को पूछा, तो बहुत जनों ने, मतलब क्या, सब जनों ने एक ही बात बोली कि आपके घर के ऊपर कोई एक औरत ने एक प्रकार से स्तंभन किया हुआ है। मतलब ना कि आप आगे बढ़ पाओ, आगे जा सको, पीछे जा सको, वही रहो, कलेश करते रहो, बीमारियों से लड़ते रहो, अपने आप में ही रहो, आपकी उन्नति ही ना हो। तो ऐसे बांध दिया है आपको उस औरत ने। और एक एक बात ये भी बात बताई है उन 10 लोगों में से लगभग 8 लोगों ने, कि ये औरत जो है ये आपके मतलब मेरे डैडी के, मेरे सॉरी डैडी नहीं, वर्ड नहीं बोलता मैं, मेरे जो पिताजी है उनके परिवार से है। तो मैंने एक दिन क्या किया, माता माले से माफ़ी मांगी, माँ से माफ़ी मांगी, बगला माई से, और मेरे आराध्य महादेव से माफ़ी मांगी। तो उनको कहा कि महादेव, मैं ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, तो मैं आपके आगे लेके पूछता हूँ। तो मैंने माता माले से पूछा कि हे माता माले, कि हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ तंत्र बाधा, कुछ भूत प्रेत पिशाच कुछ किया हुआ है क्या, जिससे हम परेशानियों से उभर ही नहीं पा रहे। एक एक के जाने के बाद एक, एक के जाने के बाद एक, ऐसे कंटिन्यू चलते ही रह रहे हैं। मेरे पापा तो लगभग इतनी कंडीशन मतलब ऐसी है कि बस रात उठते हैं, मुंह धोते हैं, खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, खाना खाते हैं, वो कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं, इतनी उनकी हालत ख़राब है। और सबसे छोटे भाई है वो। और उन इसकी इसी वजह से माँ, उनकी पेंशन का काम मुझे करना पड़ता है घर में, किराना किराना से लेके सब। मैं मेरा बड़ापन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सब होता है, तो इसीलिए कलेश बढ़ता है। तो माला से मैंने ये पूछा कि ऐसा हमारे ऊपर किसी ने किया है क्या। तो पहले तो मैंने पूछा, किया अगर है तो क्लॉकवाइज घूमे, ना किया तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो वो माला जोर से क्लॉकवाइज घूमने लगी। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या वो औरत हम मेरे माताजी के घर के तरफ से है क्या, जानबूझ के पूछा मैंने ये। तो वो अगर है तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी। फिर पिताजी की तरफ से पूछा तो फिर क्लॉकवाइज घूमने लगी। तो मुझे एक एक जो औरत है हमारे घर में, जो हमारे पिताजी के वहाँ पे पिताजी की तरफ से है, उस औरत पे हमें हमें नहीं, सभी कोई शक है। क्योंकि वो एक मुंजा जैसे लोगों को, मुंजा जो होते हैं ना, जो बच्चे शादी करने के पहले ही मर जाते हैं, तो वो ऐसे मुंजा बन जाते हैं। और लोग उनको सिद्ध कर, एक प्रेत रहता है एक तरह से, जैसे बोलिए आप, तो उनको सिद्ध कर लेते हैं, भोग देते हैं, काम करवाते हैं। तो वो क्या करती है कि हमारे बीचों बीच जो दरवाज़ा है हमारे घर का मेन, पुराने घर का, तो उसके दरवाजे के एग्जैक्टली सामने उसने वैसे दो ऐसे पत्थर रखे हुए, उसको उसने सिंदूर पे लगाया हुआ है। तो एक दिन मेरे जो दादाजी थे, मैंने जो अभी बताया, वो
ऐसे ही जा रहे थे तो वो जाते जाते उसको देख के रुक गए। उसको देख के रुक गए तो उन्होंने कहा ये पहले इसको उठाओ और नदी में बहा दो इसको, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो घबरा गई, उसने पूछा अंदर आके मेरी माँ से कि आपके पिताजी को सब कुछ समझता है क्या, ऐसे बात पूछ दी उसने। तो लेकिन वो नदी में डाल भी दिए, लेकिन उसने वो फिर से लाए, फिर से वहाँ पे रखे, वहाँ पे जाली भी लगाई पूरी। तो मुझे उस पर शक था कि कहीं ना कहीं ये तो औरत नहीं है। तो मैंने माला से पूछा कि नाम लेके उस औरत का, ये औरत है। तो पूरा नाम लिया, तो ये औरत अगर होगी तो आप राइट साइड से घूमे, लेफ्ट साइड से घूमे। लेकिन माला राइट साइड से नहीं घूमी, माला लेफ्ट साइड से घूमी। माला ने कहा कि वो औरत नहीं है। तो इसका ये कारण ये है माँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि माला जो है वो लगभग सब कुछ सच बताती है। ऐसा माला मतलब कुछ भी नहीं बताती है कि बताने के लिए कुछ भी घूम दिए, ऐसा तो होता नहीं। बिल्कुल मुझे अनुभव आ गया है, एकदम करेक्ट बताती है, सही बताती है। और अगर उस क्वेश्चन का आपको अगर भविष्य में होने वाला है या फिर कुछ आंसर, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा पूछा, मेरे ख्याल से मुझे इतना याद नहीं आ रहा था वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन अगर वो क्वेश्चन मतलब उसका आंसर देना बराबर नहीं है, योग्यता योग्य नहीं है, वो अध्यात्म के एक जिसे अपन कहते हैं बाउंड्री से बाहर है, तो वो माला ना घूमेगी, ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ना क्लॉकवाइज घूमेगी, वो बस सीधा रहेगी। वो ये भी अनुभव मैंने किया है। तो मुझे लगता है ये माला 101% पूरा का पूरा पावरफुल है। इसमें माँ पूरी देव भगवान प्रतिष्ठित है और ये सत्य बोलती है माँ। माँ बाकी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।